विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रस्तुत विवेक चूड़ामणि चल रहा है और विषय है कर्म विचार और वासना का त्याग। कर्म ऐसे होने चाहिए जिसने हम वासनाओं में बंध न जाए, क्योंकि जैसे कर्म करोगे वैसे ही वासनाओं को प्राप्त होंगे। और कर्म किसके ऊपर है आधारित? गुणों के आधारित है। गुण क्या है? सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण। जब तक हम सत्व गुण को प्राप्त नहीं होते तब तक हम कर्म भी ढंग से नहीं करते। इसलिए तो भगवत गीता में कहते हैं सत्वम रजस्तम इति गुणः प्रकृति ही संभवः निबद्धन्ति महाभावो देहे देहिनम अव्ययम्। ये तीनों गुण हमको प्रकृति के द्वारा बांधते हैं। और हम देखो क्यों ये चल रहा है विषय सत्व रज तम का क्यों लिया? क्योंकि इससे ही विषयों का संबंध जुड़ा हुआ है। और यह कर्म विचार एवं वासना का त्याग जो कह रहे हैं वो वही है कि आप विषयों का किस प्रकार सेवन करते हैं और विषय आपके लिए कितने घातक होते हैं। अगर हम थोड़ी भी लापरवाही करते हैं, हफ्ते में अगर बोलते ना हफ्ते में तो हम ज्यादा नहीं खाते हैं, एक ही बार खा लेते हैं, भाई एक ही बार खाने से क्या वो छूट मिलेगी क्या? उसका प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। हम्म? हम मंगलवार को नहीं खाते हैं, हम बुधवार को नहीं खाते। जो लोग बोलते हैं अनर्गल बातें, जो सतर्क नहीं है वो विषयों में फंसा हुआ है। और विषयों में फंसने वाला व्यक्ति कभी भी छूट नहीं सकता और वो अपने वैराग्य को प्राप्त नहीं कर सकता। पहले कहा था ना, अहम को वो काट नहीं सकता। अहम को काटने के लिए शुरू में ही हमको पहले वासनाओं का त्याग करना पड़ेगा। और वासना जिससे उत्पन्न होती है वही शुद्ध आहार विहार लेना पड़ेगा। जब तक हम शुद्ध आहार विहार के तरफ नहीं बढ़ते हैं तब तक जो है हम सत्व गुण को प्राप्त नहीं होते हैं। और सत्व गुण नहीं होने से क्या होता है? तमोगुणी वृद्धि हो जाती है। जैसे कल सूर्य चंद्र ग्रहण था, तो चंद्र ग्रहण क्या है? जो प्रकाश को जो है ना अंधकार की ओर ले जाता है। जो अंधकार की ओर जाता है उसके लिए फिर वो सूतक बन जाता है। उसका वो अंधकार का मतलब पतन की ओर। और फिर वही अ, उसका सूतक करते लोग यहाँ भारत में सूतक माना जाता है चंद्रमा को जब ग्रहण लगता है तब। क्यों? क्योंकि प्रकृति जो है वो प्रकृति तमोगुनी हो जाती है। और प्रकृति तमोगुनी होने से जो है कहीं ना कहीं हमसे गलती हो जाती है। तो उसका वो पूरे दिन जो है सूतक करते कि इस तमोगुण से बचने के लिए हमको नित्य नियम करना पड़ेगा। कोई वेद पाठ करता है शुरू से, जहाँ सूतक लगता है वहां से, जहाँ ग्रहण के माध्यम में जो है कोई जप कर रहा है, तप कर रहा है, अपनी सिद्धियां को प्राप्त कर रहा है। क्यों? क्योंकि उस तमोगुण से बचने के लिए, ना कि उस सूर्य का वो मतलब ग्रहण का प्रभाव ये है कि जब प्रकृति जब की छाया, जो पृथ्वी की छाया चंद्रमा पे आती है तो कहते हैं कि असंख्य जीव जो है निर्माण होते हैं। पहले असंख्य बीमारियां होती थी इससे, है ना। जहाँ मतलब होता है ग्रहण, उसी काल में कहीं ना कहीं जगह भूकंप भी होते हैं। तो ऐसी अनवरत स्थिति जो है बन जाती है ऐसी व्यवस्था में, क्योंकि वो तमोगुनी प्रकृति हो गई है। तो तमोगुनी प्रकृति में कहीं नुकसान हो जाते हैं। तो इसलिए वो नियम किया जाता है। सूतक का मतलब है ना कि मरने के बाद ये सूतक होता है। सूतक का मतलब है कि अपने आप को बचा के रखना उससे। हाँ, देवताओं को स्पर्श नहीं करना, क्योंकि वहां हम जो है ना उस समय जब तमोगुण अवस्था में आ जाते हैं, क्योंकि प्रकृति ही तमोगुनी हो जाती है।
तो उस समय पूर्ण रूप से, तो इसलिए हम देवताओं को छूते नहीं हैं। तो ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमारी यही अवस्था है। अगर हम हमेशा तमोगुणी रहे तो हम देवताओं को छूने के अधिकारी नहीं रहेंगे, हम पूजा पाठ करने के अधिकार नहीं रहेंगे। हमारी बुद्धि अगर किसी के ऊपर क्रोध कर रही है, या हमारी वासना जो है, मन जो है किसी विषय में अटका हुआ है, और हम भले ही मंदिर में हैं, मंदिर में होने के बाद भी हम वहां नहीं हैं, क्योंकि हम वासना के पास हैं, हम विषयों के पास हैं। तो इसलिए कहते हैं कि तुम उसको शत्रु समझो, विषय को शत्रु ही समझो हमेशा। विषय तुम्हारा कभी भी मित्र नहीं हो सकता। या कहते हैं, निग्रह शत्रु अहम अहम अवकाशः क्वचिन्न ध्येयो विषयानुचिन्तया स एव सञ्जीवन हेतुरस्य रक्षेण जम्बीरतरोरिवाम्बु। कहते हैं निग्रह मतलब मनोनिग्रह करके आप जब विषयों के अधीन हो जाओ, तो सोचना पड़ेगा कि मैं इतना इसके अधीन क्यों हुआ हूँ, इसके लिए मेरी तड़प क्यों है, क्यों मेरी तरफ परमात्मा की तरफ नहीं है। इसलिए तुलसीदास जी अपने मन को फटकारते हुए कहते हैं, अरे मनो, मन, धिट मन को कहते हैं कि तू उस श्री राम जी के चरणों में क्यों नहीं लगता, क्यों इधर उधर भटक रहा है। तो ये आ, निग्रह करने के लिए कहते हैं कि निग्रह करो, नहीं तो विषय जो शत्रु हो, अह, हाँ, जो अहम भाव है तुम्हारा, वो उस विषयों में ही लपटा रहेगा। और फिर विषय रूपी बुद्धि हो गई है, तो देखिए ये कि विषय जो भोग रहा है, जो जो हाथी है, पतंग है, मीन है, मछली है, ये जो मछली, अ, एक जो है वो उसके सामने लटकाया जाता है पकड़ते समय, और उसमें फंस जाती है विषयों के कारण खाने के लिए। हाथी भी, हाथिनी का स्पर्श करने के लिए जो है शब्द रूप रसगंध, ना भृंगा भी जो है गंध के लिए जो है उस कमल के फूल में जो है लिपट जाता है। पतंग जो है रूप के लिए जो है वो उसमें लिपट जाता है, अग्नि में। तो एक एक विषय में जो एक एक जो लिपट गया है, जो मनुष्य के अंदर पंच विषय है, रूप रस गंध और स्पर्श, ये पंच विषय वो कितने खतरनाक है वो भूल ही गया है। क्योंकि इन विषयों के कारण ही जन्म जन्मांतर जो है पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्म ले रहे हैं, बार बार मर रहे हैं। ऐसे नहीं कि ऋषि मुनि आए हो तो वो जिए है मरे नहीं है, लेकिन हमारा जन्म और ऋषि मुनि का जन्म, देवताओं का जन्म अलग है। जो भगवान अवतीर्ण हुए उनके भी जन्म हुए हैं, लेकिन जो हमारा जन्म हुआ वो अज्ञान दशा में हुआ, तम दशा में हुआ। अज्ञान का मतलब तम गुण प्रकृति में हुआ। हम कुछ नहीं जानते, जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा पता चलता है, लेकिन इतनी बुद्धि अंधकार में है ना, वो हमको कितना भी दिखाने की कोशिश करे लेकिन हमको दिखता नहीं है। क्योंकि हमारे आंखों के सामने जो है पट्टी बंधी हुई है विषयों, तो हमको कुछ विषयों के कारण जो है सबका बकवास लगता है कि ये प्रवचन जो है इसे फालतू है। इन लोगों को तो अपना कमा, मतलब कई लोग अलग अलग प्रकार का सोचते हैं इसके बारे में। सत्संग तो बिल्कुल, कई लोगों को तो दुखदायक लगता है कि भाई इससे दुख बढ़ता है, जो क्योंकि सत्य बातें सुनाई जाती है प्रपंच में जो वो करता है। हर कोई कह रहे हैं कि भाई ईमानदारी से रहो, किसी के ऊपर क्रोध न करो, लालच मत करो, हैं, अहंकार मत करो, किसी किसी से द्वेष मत करो। तो क्या होगा? जो व्यक्ति उस गुणों से संपन्न है, वह व्यक्ति नहीं ढल जाएगा जल्दी। वो सोचता है कि मेरा क्या बिगड़ेगा, मेरे पास तो सब कुछ है। और अभी तो मैं मेरा कोई बिगाड़ नहीं सकता।
तो लेकिन वो अपना स्वयं है ना, भोगे न भोक्ता वयमेव भोक्ता, तपो न तपता वयमेव तपता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, कालो न याता वयमेव याता। मतलब भोग जो है, वो सोच रहा है कि मैं भोगों को भोग रहा हूँ, लेकिन भोग ही उसको भोग रहे हैं। भोग जो है समाप्त नहीं होती, मनुष्य भोगने वाला समाप्त हो जाता है। जो सामग्री अभी तक चल रही है, अन्न अभी भी है, लेकिन हाँ अन्न खाने वाला नहीं रहा, वो पदार्थ है ना। तपो हाँ, भोगे न भोक्ता वह भोक्ता, तपो न तपता वह नहीं तपता। जो ताप हमको तपा रहे हैं, त्रिविध ताप, हम सोच रहे कि हम भोग रहे, नहीं, हमको वो तपा रहे हैं, वो कभी समाप्त नहीं होगी। हम हम सोच रहे हैं कि त्रिविध ताप जब समाप्त हो जाएंगे ना, तब हम सुखी हो जाएंगे। हाँ, आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक ताप है ना। आध्यात्मिक ताप जो अपने अपने से जो जोर जो उत्पन्न होता है, जो शरीर से जो उत्पन्न होने वाले रोग होते हैं, जो शरीर से कष्ट होने उत्पन्न होने वाले होते हैं, उसको आध्यात्मिक कहते हैं। और जो देवता आदि से जो ग्रह आदि से उत्पन्न होते हैं, आदि दैविक, है ना, बोलते हैं महाराज हमारी कुंडली देखो, हमारे कुंडली में क्या दोष है। तो क्या हुआ, आदि दैविक, जो आपको लगता है कि आपके घर में सब कुछ होने के बाद भी आप परेशान में हैं, आपके काम नहीं बन रहे, सब कुछ आपने पढ़ लिया, सफलता प्राप्त किया पढ़ लिख के, लेकिन फिर भी नौकरी नहीं लग रही, विवाह नहीं हो रहा है, तो क्या कहा जाती है, ज्योतिषी के पास जाते हैं। क्यों? क्योंकि आदि दैविक दुख जो है वो दूर नहीं हुए हैं। अच्छा, आदि दैविक दुख जो है, कुंडली जान लिया, उसके उपाय कर लिया, अनुष्ठान कर लिया, वो दूर हुए। हाँ, जो शरीर से दुख हो गए, वो दूर हो गए। क्यों? क्योंकि रोग आदि अच्छा अच्छा च्यवनप्राश खा खा के, हट्टा कट्टा व्यायाम करके, प्राणायाम योगा करके जो है शरीर को भी मजबूत कर लिया, शरीर में भी कोई पीड़ा नहीं, रोग नहीं, को कुछ नहीं, लेकिन कब तक होगा। लेकिन फिर भी जीवन पर्यंत ठीक ठाक रहा है, और अपने शरीर को ही देखता रहा। हाँ, जो जो आध्यात्मिक आदि दैविक और आदि भौतिक, और जो भौतिक जो है कोई उसका शत्रु भी नहीं है यहाँ। हाँ, या संसार में बहुत बहुत उसका नाम है, तप है, सब कुछ है, नाम है बहुत, और कोई शत्रु नहीं, सब मित्र है। हाँ, जो आदि भौतिक जो है, ताप जो है, आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक, आदि भौतिक का मतलब जो आपके, आपको उससे दुख है, वह किसी को पड़ोसी के पीड़ा है ना, कोई उसका भय है। अच्छा, बाहर जा रहा है जंगल में, तो पशु काटने का भय है, पशु हमको काट ना ले, या कोई हमको मार ना दे, तो जो भय चिंता लगी हुई ना, वो भी दुख है। तो जो तीसरे से दुख उत्पन्न होता है, वो है आदि भौतिक, और वो भी उसका निवारण हो जाए, फिर भी बोलते हैं ना, वो भले ही तुम समाप्त हो, लेकिन वो तीव्रता कभी समाप्त नहीं होगी। इस जन्म में समाप्त हो जाएंगे, दूसरे जन्म में आ जाएंगे, क्योंकि मुक्ति का साधन नहीं अपना है। क्योंकि आदि ये त्रिविध त्रिविध ताप भी समाप्त होने के बाद भी, अगर हम उस परमात्मा की तरफ बढ़ते हैं, तब तो जो है, नहीं तो फिर लोग कहेंगे ना कि श्लोक तो दिया हुआ है, हाँ, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः, वो श्लोक जो बनाया वो वेदांत वाले का श्लोक नहीं है। वो तो है, जो जीवन में आप जो है कष्ट सहन कर रहे हैं, वही कष्ट सहन कर रहे हैं, तो उस जीवन का जो दुख का निवारण कौन करेगा, परमात्मा ही करेगा। तो परमात्मा आप तो ये त्रिविध ताप का जो मांगोगे वो देगा। अगर त्रिविध ताप का दुख समाप्त हो जाए, आपको इस धरती का बहुत सुख मिले, स्वर्ग का भी सुख मिले, उसके लिए वो त्रिविध ताप समाप्त होना जरूरी है। क्योंकि ये ताप ही जो है मनुष्य को बहुत परेशान करते हैं, आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक, ये कहीं ना कहीं पीड़ा देते रहते हैं, किसी ना किसी से कष्ट देते रहते हैं। तो ऐसे तापों को समाप्त करने के बाद भी हम अपने दुखों से निवृत्त नहीं होंगे। भले ही उसने त्रिताप को जो है कहता है, लेकिन वो कभी खत्म नहीं होते, वो चलते ही रहते हैं। इस जन्म में तुमने जो है पा लिया हुआ, तो ये है त्रिविधा जो है। हाँ, तो भोगे न भक्ता वह भक्तपो न तो वह भक्ता, हाँ, तृष्णा न जीर्णा वह में जीर्णा। कभी तुम्हारे को तृप्ति नहीं मिलेगी, चाहे ताजमहल तुम्हारे नाम पे कर दिया जाए,
पूरा भारत तुम्हारे नाम पे कर दिया जाए, विश्व तुम्हारे नाम पे कर दिया जाए, फिर भी तुम्हारी इच्छा रहेगी कि अब मैं स्वर्ग पे आक्रमण करूंगा। और स्वर्ग की देवता भी किसी ना किसी के अधीन है। तो स्वर्ग की देवता भी, स्वर्ग भी मिल जाए तो वो भी जो है तृष्णा जो समाप्त नहीं हो जाएगी। हाँ, वहां भी तृष्णा जो है बढ़ेगी कि मुझे तो अब वैकुंठ चाहिए, ब्रह्मलोक चाहिए, वो पद चाहिए। तो जो जो पद है ना, पहले सरपंच बनने की कोशिश किया था, फिर एमएलए बनना, एमएलए बनता है तो बोलता मैं एमपी बनूं, एमपी वो सोचता है कि मैं मुख्यमंत्री बनूं, मुख्यमंत्री बोलता है कि मैं प्रधानमंत्री बनूं। हाँ, आजकल चल रहा है ना कि जो मंत्री है, मुख्यमंत्री, वो सोच रहा है कि अभी मेरा ही नंबर है इनके जाने के बाद, क्योंकि प्रधानमंत्री की लालसा कर रहा है। तो ये कोई विषय नहीं है, कहने का तात्पर्य है कि तृष्णा जो है ना, समाप्त नहीं होती कितना भी संसार को पालो। तो इसीलिए इस वासना का त्याग करना पड़ेगा। कि है ना, ये जो हम जो इसको भोग रहे हैं, जो समझ रहे कि हम भोगता है अहम भाव से, वो कभी भी हमारा साथ देने वाले, वो हमारे शत्रु ही है। वो कभी भी हमें ये जन्म मरण से छुटकारा नहीं देंगे। इसलिए विषय जो है, विषयों का त्याग करना, विषयानुचिंतया क्वचिन, है ना, अवकाश क्वचिन न देयो विषयानुचिंतया। बोले विषयानुचिंतया, विषयों का चिंतन करने का स एव वही संजीवन हेतु, पुनः पुनर्जीवित होने का कारण है। वही विषय, अगर जिसको लगता है कि हमको मोक्ष नहीं चाहिए, हम तो इस संसार में ही अच्छा लगता है, संसार में कितना बढ़िया बढ़िया सुख है, कहीं बर्फ गिर रहा है, कभी अच्छा सा वातावरण, जो पहाड़ी में जाओ तो बड़ा रमणीय वातावरण मिलता है, तो नेत्रों को बड़ा सुख मिलता है। हाँ, शांति मिलती है, मन वहां भी शांत नहीं है, लेकिन नेत्रों को सुख मिला तो उस लोग कहाँ ठीक है। लेकिन 10-12 दिन रहे और कड़ाके की ठंडी पड़ जाए तो वहां से भाग के चला आ जाए, बोले अब नहीं होगा, अब अनुकूल नहीं है। क्यों? कि वहां जो सुख पाने के लिए गया था, वहां और दुख बढ़ गया, कि वहां ठंड है ना। लोग जो है यहाँ से ठंडी के दिन में गर्मी के प्रदेश में चले जाते हैं कि वहाँ गर्म होता है, और जैसे ही मार्च का महीना शुरू हो जाएगा तो लौट के और ठंडी के हिमालय में आ जाते हैं। तो ये अनुकूलता थोड़ी होती है। जैसे जैसे मन जो है जिस तरह भागोगे वो भागता रहता है, वो अनुकूल बनाने के लिए, लेकिन अनुकूल बनता नहीं है। इसलिए विषयों का जब जब विषय क्या है, ये शरीर संबंधी जो सुख देने वाला जो अनुभव है, वो विषय है। चाहे किसी भी विषय के माध्यम से हम सुख भोग सकते हैं, रूप से भोग सकते हैं, गंध से, स्पर्श से, हाँ, रूप रस गंध स्पर्श। ये जो है शब्द, रूप रस गंध स्पर्श, कोई कोई को स्तुति बड़ी प्रिय होती है, शब्द। हाँ, शब्द के माध्यम से ही मनुष्य ब्रह्मत्व को प्राप्त होता है, और शब्द के माध्यम से ही पतन की ओर जाता है। वो अपनी अगर स्तुति करना सुनना चाहे तो पतन की ओर जाएगा, और वो परमात्मा की स्तुति करे उसी शब्द के माध्यम से, वेदों के माध्यम से, उपनिषदों से माध्यम से, अगर वो परमात्मा की स्तुति करे तो वो ब्रह्मत्व को प्राप्त होता है। और अगर वो अपनी ही स्तुति सुनना चाहे लोगों से, कि जो कार्य कर रहा है अहम भाव से, उस कार्य की प्रशंसा सुनना चाहे कि हाँ, अरे मैंने तो इनके लिए इतना किया, लेकिन उन्होंने थोड़ा भी नहीं कहा कि हाँ आपने मेरे लिए कुछ किया। भाई अगर नहीं किया बोला होगा, फिर भी उसके मन में है, जब समय आएगा तो वो भी पता चलेगा कि हाँ इनके मन में है कि नहीं है। लेकिन अगर वो अपेक्षा करता है कि हाँ इसने मेरी मेरी स्तुति करनी चाहिए, मेरी प्रशंसा करनी चाहिए, तो वो मतलब शब्द विषय में फंसने की संभावना है, क्योंकि सुनना चाहता है वो अच्छे से, अच्छा सुनना चाहता है। अच्छा, ये वो अपनी भी स्तुति सुनना चाहता है। फिर जो मनोरंजन वाले जो है शब्द है, जैसे फिल्मी गाने हैं, उसको, उसके मन को जो उत्तेजित करने वाले हैं, तो वो भी विषय में फंसा देते हैं। तो शब्द जो है वो भी विषय में फंसाने वाला है। वो भी हमारे पतन के कारण होता है। रूप जो है हमारा पतन का कारण है, और गंध हमारा पतन का कारण है। जो इतना सुगंध आता है उसमें वो मुग्ध हो जाता है ना। रूप रसगंध स्पर्श भी हमारा जो है
जो अहम भाव का जो फंसने का कारण है। तो यही कहते हैं विषयानुचिंतया, जब विषय का चिंतन करोगे तो फिर तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, और अस्य उसका प्रक्षिण सुखा हुआ है ना, उसका। फिर इस संसार में सबसे ज्यादा क्या पसंद है? मीठा फल। मतलब जो पका हुआ जो फल होता है पेड़ में, वो फल जो पका हुआ वो आनंद देता है। लेकिन अगर वो पका हुआ फल अगर नहीं है, तो वो अगर खट्टा है, हाँ, यहाँ का जम्बीर तरहो, जम्बीर तरहो का मतलब क्या है? जो खट्टा फल वृक्ष का, ये भांति अम्बु, मतलब जल, मतलब सूखे हुए जम्बेरी वृक्ष में पुनः पुष्पित को मतलब हरा भरा करने के लिए जो खट्टा फल है। अच्छा, खट्टा फल कोई खाता भी नहीं है, उससे कोई फायदा भी नहीं है। इमली का पेड़ लगाओ, इमली का पेड़ है, खट्टा है। अब इमली के पेड़ में तुम रोज पानी दोगे तो तुमको क्या फायदा होगा? है ना। इसलिए क्या कहते हैं कि जो सूखा हुआ फल है, भाई ऊपर ऊपर से वहां पे भगवत गीता में कहा है कि तुम विषयों को कैसे समाप्त कर रहे हो, विषयों को कैसे काबू में कर रहे हो। बोलते जैसे पेड़ है कांटेदार, कांटेदार के पेड़ को तुमने क्या किया? ऊपर ऊपर से जो है काट दिया, कि भाई हमको ये कष्ट दे रहा है, तो ऊपर ऊपर से काट दिया। और फिर काटने के बाद फिर उसमें जल डालना शुरू कर दिया, तो जल डालना शुरू कर देगा तो हरा भरा हो जाएगा। वैसे ही विषयों का है, विषयों को तो छोड़ दिया, और विषयों को छोड़ने के बाद भी उसका चिंतन चल रहा है। भाई दांत गिर गए, हमारे दांत गिर गए, हम चने नहीं चबा सकते, लेकिन चने चबाने की वासना थोड़ी समाप्त हो गई। बोले हमने खाना ही छोड़ दिया, चने हमने खाना छोड़ दिया, बोले दांत गिर गए इसलिए खाना छोड़ दिया, तुम्हारी वासना थोड़ी समाप्त हो गई। वैसे ही अगर हम ये कितना विषयों का जो है सोचे कि हमारे विषय समाप्त हो गए, और फिर उस विषयों का ही जो है कार्य करें, उस विषयों के लिए कार्य करें, और विषय समाप्त हो जाएंगे, तो फिर और भी क्या बढ़ाने की जरूरत है संसार को? लेकिन संसार को तो बढ़ा रहा है। बोले भले ही हम भोग नहीं रहे उसको, भोग नहीं रहे तो बड़ा क्यों रहे? तो वैसे ही कहते हैं कि भाई वृक्षों का तुमको क्या फायदा, उस विषय रूपी वृक्षों का कोई फायदा तो है नहीं। फिर भी और वो खट्टा वृक्ष है, और उसी को जल दे रहे हैं अहम भाव से, तो वो क्या होगा? आपको दुख देगा। इसलिए आप दृष्टांत देते हैं कि यदि मन को वासनाओं की जो अभिव्यक्ति के लिए एक बार भी छूट दी गई, वासनाओं के लिए, मन के लिए, तो वो मन कहीं ना कहीं आपको फंसा देगा। इसलिए जड़ भरत का हमेशा दृष्टांत देते थे कि उनकी वासना जो है हरिण में चली गई, और हरिण जो है फिर हिरण्य के गर्भ में जाना पड़ा। थोड़ी सी मरते समय। अच्छा, यहाँ पे क्या कहते हैं? अंत काले च मामेव स्मरण मुक्ता कलेवर विप्रयति समद्भाव। हाँ, अ, वो मेरे भाव को प्राप्त होता है जो अंत काल में मेरा स्मरण करे, तो भगवान कहते हैं। तो अंत काल में स्मरण करने के लिए वो उसका दृष्टांत भी देते हैं। अजामिल का पुत्र था, हाँ, उसका नाम नारायण रखा गया, और वो मरते समय अपने बेटे का नाम लिया, नारायण 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 नारायण। और यमदूत आए और देवता के भी दूत आए। यमदूतों में और देवताओं के दूतों में जो है बहुत भयंकर युद्ध हुआ, और यमदूत परास्त हो गए। देवता जो है देवताओं की विजय होगी, देवताओं की दूतों की। और देवताओं ने अजयमेढ़ को जो है वहां मतलब ले जाना चाहा, लेकिन वो बोलते मरा नहीं, लेकिन आए दूत। तो क्या अंत काल है, जो मतलब जो अंत काल
जो मरते समय में वो उसने अपने बेटे का नाम लिया, फिर भी कहते हैं कि भगवान के दूत आए। तो लेकिन अगर इस श्लोक के ऊपर चलते हैं तो भी ऐसा नहीं कि भी हम जघन्य अपराध करें। जैसे अजामिल जो है एक अपराधी था, और वो अपराधी होने के कारण जो है, अपराधी होने के कारण वो इस पुण्य से दूर था और पापी था। लेकिन फिर भी उसने मरते समय अगर नाम लिया है तो भगवान के दूत आ गए। तो क्यों? तो दूत आ गए लेकिन ले थोड़ी गए, लेकिन उसको देखा। कोई कहेगा ना कि बाप करो और फिर तो भगवान का अंत काल में नाम लो, तो भगवान के दूत आ जाएंगे और सब नष्ट हो जाएगा, हम चले जाएंगे स्वर्ग। तो ऐसा नहीं है। वो दूत आए, उसको पश्चाताप हुआ कि देखो मैंने एक दृष्टांत, मतलब दृष्टांत रूप से लेना है इस बात को। और कथा तो है, लेकिन वो शास्त्र हमको समझाने के लिए, प्रेरणा देने के लिए होते हैं कि भाई अगर तुम अंत काल में जब तक तुम्हारा नाम नहीं आएगा, जब तक तुम्हें मुक्ति नहीं मिले, मतलब भगवान का दर्शन नहीं होगा, भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। तो वो अ, वापस जाने के बाद उसका मन पलट गया। यदि भगवान के नाम में, मतलब मैंने झूठा नाम लिया, मेरे बच्चों का नाम लिया, तो भगवान के दूत आ गए। अगर मैं सच्चे में भगवान की स्तुति करता हूँ, नाम लेता, तो मुझे क्या नहीं प्राप्त होगा, है ना? तो भगवान के नाम में बड़ी ताकत है, चाहे झूठा भी ले लो, कैसा भी ले लो, क्योंकि उसमें वहां दर्शाया है। तो वहां अंत काल में ये नहीं समझना है कि पाप करके वो जो है अंत काल में चला गया, नहीं। उसने फिर देखा कि दूत आए हैं, उसको दिखे, ये इस देवताओं के दूत आए हैं मुझे ले जाने के लिए। जो मरना सन्न जब हो गया था, तो वो फिर पुनः जो है वो चेतन हो गया और उसने पश्चाताप किया। पश्चाताप करने के बाद जो है फिर जाके वो अपने भगवान को प्राप्त हो गया। तो यहाँ वासना जो है वो कटती नहीं है। अगर हम, तो कई लोग जो है मरते समय भगवत गीता सुनाई जाती है, या वो भी बोलते, गांधी जी ने भी मरते समय राम 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 कहा था, ये है ना? तो अंत काले च में वो स्मरण मुक्ता कले हो, अगर उससे में हमारी वासना और हमारे पापों का क्षय हो जाए तो, कैसा होगा? तो उतना तो पुण्य होता ही है। हाँ, भगवान का नाम आने के लिए भी मुख में पुण्य तो होता ही है। अगर वो परमात्मा का नाम लेते पुण्यवान है तो, लेकिन उसको पूर्ण रूप से वो बंधन से छूट नहीं पाएगा। मैंने कहा मुक्ति का भी है प्राधान्य शास्त्रों में। अ, सलोकता, समीपता, स्वरूपता, ये तीन मुक्तियां है ना। तो ये जैसे जैसे होगा पुण्य हमारा, जैसे जैसे हमारा भाव होगा, वैसे वैसे हम परमात्मा को प्राप्त हो जाएंगे। तो सायुज्यता मुक्ति जो है वो मोक्ष देने वाली, बंधन से छुटकारा पूर्ण रूप से। तो ऐसे जो छूट गया बंधन से, तो वो विषय से छूट गया। वो विषयों का जो है आदि नहीं रहता, वो उसके लिए विषय नहीं है। और जब नहीं तो ये विषय वासना जो है वो पीड़ित करती रहती है जन्म जन्मांतर। कई दृष्टांत तो होंगे कि जिसने थोड़ा भी मन को भटकाया है ना, क्रोध को, कहते हैं विश्वामित्र जी ने क्रोध को नहीं जीत पाए, 60,000 साल तप किया उस क्रोध को शांत करने के लिए। तो एक एक विषय, काम ऐश क्रोध ऐश रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापा विद्या नाम है वैरिण, ये तो हमारे शत्रु कहाँ गए हैं। फिर काम क्यों बढ़ता है, क्रोध क्यों बढ़ता है? ये विषयों के कारण तो है, विषय से संबंध है उसका। भाई ज्यादा तीखा खाओ, हम्म, ज्यादा रस जो है ना, रस भी कौन सा, रूप रस, हाँ, रस जो है खाने पीने के ऊपर जो नियंत्रण नहीं है, तो वो रस जो है हमको वो भी वांग मार्ग में भेज देगा। हाँ, वो क्रोध दिलाएगा, काम कामना उत्पन्न करेगा। फिर कामना से क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध ऐसे, हाँ काम ऐसे, क्रोध ऐसे, रजोगुण, फिर रजोगुण को प्राप्त होगा क्योंकि उसको सुख चाहिए। और रजोगुण सुख चाहिए तो फिर कहते
फिर यहाँ पर शत्रु बन गए हैं। तो शत्रु बनने के बाद जो है फिर हमारा हमको कोई नहीं बचा सकता। इसलिए कर्म हमको समझना पड़ेगा कि हमको कर्म कैसे करने पड़ेंगे। फिर वो अगर वासना वाले कर्म है हमारे हमारे विषयों में ही रत रहने वाले कर्म हैं, उस कर्म को हमको छोड़ के हमको सत्व गुण को प्राप्त करना पड़ेगा। ऐसे कर्म करने पड़ेंगे जिससे हमारी बुद्धि सत्वगुणी हो, और सत्वगुणी होने से धीरे धीरे फिर वासनाओं का त्याग हो जाएगा। तो शेष जो है अगले सत्र में लेते हैं। हरि ओम तत्सत।